हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें क्या होता है, जनरली हम काउंटिंग करते हैं, फिगर्स की काउंटिंग करते हैं। जैसे कोई भी फिगर आपके पास गिवन है, उसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इस टाइप से हम काउंट करते हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है इसमें, जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने की कुछ ट्रिक है, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने की कुछ ट्रिक्स है। तो वो ट्रिक हम आज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, जैसे हमारे पास एक स्टार है। आपने देखे होंगे टू टाइप के स्टार होते हैं। तो ये वाला स्टार होता है जो हम ट्रायंगल से बनाते हैं। एक स्टार आपने ये देखा होगा, ये जनरली आपने लोगो भी देखा होगा। तो इस वाले स्टार में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 8। और इस वाले स्टार में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10। देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 2 3 4 5 6। कॉर्नर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 6 और नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल से बनी है? 2 से। तो 6 + 2 8 ट्रायंगल्स है टोटल इसमें। यहां पे देखिएगा कॉर्नर पे कितने? 1 2 3 4 5। कॉर्नर पे 5 है। ओके, और ये लाइनें आपस में क्रॉस हो रही हैं। यहां पे कोई हमने स्पेशली पर्टिकुलर 2 ट्रायंगल्स लेके हमने नहीं बनाई है। तो 5 × 2 10। तो ये याद रखने का तरीका है कि जो ट्रायंगल हम जो फिगर, हम जो स्टार, हम 2 ट्रायंगल को लेके बना रहे हैं, मींस 2 ट्रायंगल को हमने मर्ज किया और फिर एक स्टार बनाया हमने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 6 + 2। जितने हमारी कॉर्नर पे हैं, जितने कॉर्नर वर्टेक्स पे हमारी ट्रायंगल्स बन रही है, उनमें +2 कर देंगे। राइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास कोई किसी हमने पर्टिकुलर ट्रायंगल को लेके नहीं बनाया है, हमने एक लोगो की शेप में बनाया है इसको। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो कॉर्नर पे वर्टेक्स पे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनी हुई है, यहाँ पे 5 है, 5 × 2 कर देंगे, 10 हो जाएगा। ओके, इसके बाद सेकंड हम देखते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके एक वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। एक वर्टेक्स से हमने लाइन ड्रॉ की 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या बनी? 1 2 और एक कंप्लीट है, यानी कि 3 हो गई। इन 3 को मैं लिख सकता हूं 1 + 2 3। राइट, यहां पे इस वाली फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3। अब एक फिगर और ले लेते हैं, एक ही वर्टेक्स से हमें लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन यहां पे एक वर्टेक्स से हमने नंबर ऑफ लाइन कितने ड्रॉ किए? 2। यहां पे कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3। और ट्रायंगल्स कितने बन गए यहां पे? 1 2 3। देन 1 और 2 को मर्ज करेंगे तो 4, 2 और 3 को मर्ज करेंगे 5, और एक कंप्लीट है 1 2 3 को मर्ज करेंगे 6। तो इस 6 को मैं लिख सकता हूं 1 + 2 + 3 6। ऐसे ही एक ट्रायंगल और लीजिएगा, यहां पे मैंने 3 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4। और टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं यहां पे? 1 2 3 4। देन 1 और 2 को मर्ज किया, 5 2 और 3 को मर्ज किया, 6 3 और 4 को मर्ज किया, 7 एंड 1 2 3 को मर्ज किया, 8 2 3 4 को मर्ज किया, 9 और एक कंप्लीट 10। तो इस 10 को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं 1 + 2 + 3 + 4 = 10। देखिए यहाँ पे अब इस पैटर्न को आप समझिएगा। इस पैटर्न में हमने क्या किया है, जहां पे हमने नंबर ऑफ लाइंस 1 ड्रॉ की, 2 पार्ट्स हो गए, दोनों को हमने ऐड किया, तो 1 + 2 3। सेकंड में हमने क्या किया? 3 पार्ट्स थे, तीनों को हमने ऐड किया, 1 2 3 6 हो गया। नेक्स्ट वाली फिगर में क्या किया? 4 पार्ट्स थे, 1 + 2 + 3 + 4 क्या? 10 आ गया। मींस आपने जो फिगर बनाई है, अगर एक ही वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जितने पार्ट हो रखे हैं हमारे, जितने पार्ट हो रहे हैं हमारे, उन पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे, यानी कि उनमें नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करके उनको ऐड कर देंगे। जो उनका सम आएगा वो हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगी। देखिएगा, जैसे यहां पे एक हमने ट्रायंगल बनाई और एक ही वर्टेक्स से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। यहां पे कंडीशन यही है कि एक ही वर्टेक्स से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब एक वर्टेक्स से हमने 4 लाइन ड्रॉ की, कितने पार्ट्स हो गए यहां पे? 1 2 3 4 5। यहां पे टोटल 5 पार्ट्स हैं हमारे। ओके, 5 पार्ट्स हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारी 15 हो गई। राइट, तो यहां पे हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जितने पार्ट्स हो रखे हमारे, उन पार्ट्स को हम नंबरिंग करके ऐड कर देंगे। जितने भी हमने नंबर लिखे हैं यहाँ पे, जितने पार्ट्स में उनमें नंबरिंग की और उनको ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इससे आगे बढ़िएगा,
एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दिया है, मींस अभी आपने ये वाला जो बेस था यहाँ पे आपने काउंट किया था 1 + 2 3, तो ऐसे ही ये वाला बेस जब आप लोगे तो यहाँ पे भी काउंट कर दोगे 1 + 2 3। अब 3 यहाँ पे बन गई है, 3 यहाँ पे बन गई है, टोटल ट्रायंगल्स कितनी हो गई 6। यानी कि हम इसके कितने भी पार्ट कर रहे ऊपर, जितने हम बेस बनाएंगे, जितने हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, उतने ही हम नंबरिंग करके उनको ऐड कर देंगे और सबको टोटल कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा 5 पार्ट्स यहाँ थे, 5 पार्ट्स यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, टोटल ट्रायंगल्स कितनी हो गई 30। ओके, तो आई थिंक ये वाला कांसेप्ट आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालनी है अगर आपको इस टाइप की कोई फिगर गिवन है तो। ओके, यहाँ पे अगर हम एक लाइन और भी लगा देंगे तो भी हम हमारे पास यहाँ पे 15 ही बनेगी, 15 15 15, तो टोटल ट्रायंगल्स कितनी हो गई 15 + 15 + 15 45। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए हो कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर हमें फाइंड आउट करना है और इस टाइप की फिगर आपके सामने है तो आपको बार-बार काउंट करने की जरूरत नहीं, ना ही आपको इतना टाइम कंज्यूम करना है इसमें। आपको सिंपल सा क्या करना है, जितने पार्ट्स हो रखे हैं उनको नंबरिंग करना है और नंबरिंग करके उन नंबर्स को ऐड कर देना है। जो नंबर्स का सम आएगा वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक आपने सीखा जब हमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अगर एक से ज्यादा वर्टेक्स से अगर हमारे पास लाइन ड्रॉ है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, यहां से हमने एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की, चाहे वो किसी भी वर्टेक्स से करें, इससे करें इससे करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की है, हम पार्ट्स को ऐड करेंगे, नंबरिंग करेंगे, उन नंबर्स को ऐड कर देंगे। राइट, अगर हमने सेकंड वर्टेक्स से भी लाइन ड्रॉ कर दी है, एक मीडियन यहां से भी ड्रॉ कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा एक मीडियन ये है, यहाँ से ड्रॉ की, एक मीडियन यहाँ से ड्रॉ की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपकी होंगी 8। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 वर्टेक्स से अगर आपने मीडियन ड्रॉ की है तो वहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 बनेगी। काउंट भी कर सकते हो 1 2 3। एक ये ट्रायंगल आपकी 4 5 6, ओके, देन 7, कंप्लीट 8 है। ओके, टोटल ट्रायंगल्स 8 होगी। अगर हम तीनों वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे हमारे हम पहले वाला मेथड यूज करेंगे प्लस करके, लेकिन सेकंड वर्टेक्स से है तो डायरेक्ट लिखेंगे 8। अगर थर्ड वर्टेक्स से भी मैंने लाइन ड्रॉ की है, अब यहाँ पे सेकंड वर्टेक्स से आपने कंप्लीट लाइन ड्रॉ की थी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8। थर्ड वर्टेक्स से हमने हाफ लाइन ड्रॉ की है तो 8 + 4 12, क्योंकि अगर ये लाइन भी हमारी कंप्लीट होती तो ये भी हमारी 8 पार्ट्स में डिवाइड करती इसको। ये कंप्लीट है 8, ये हाफ है, 8 का हाफ 4, तो 8 + 4 12। थर्ड हमने देखा एक वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स और थर्ड वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स से हमने लाइन ड्रॉ की, तो 8 + 8 16, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 16 हो गई है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हम करेंगे एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो पहले वाला जो मैंने ट्रिक बताई है, पहले वाली जो ट्रिक मैंने बताई है अभी उसी से हम करेंगे। अगर 2 वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ है तो 8 ट्रायंगल्स, 3 वर्टेक्स से ड्रॉ है तो 8 + 8 16, अगर थर्ड वर्टेक्स से हाफ लाइन ड्रॉ है तो 8 + 4 12 हो जाएगी। राइट, इसके बाद देखिएगा कोई भी स्फीयर या कोई भी रेक्टेंगल है, उसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है। जैसे ये हमारे पास एक स्फीयर था। ओके, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कितने पार्ट्स हो रहे हैं, कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड किया इसने 4 में, 1 2 3 4। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर हमें बताना होगा यहाँ पे तो क्या करेंगे, 4 × 2 8, 4 का डबल कर देंगे। जितने इंडिपेंडेंट ट्रायंगल है, जितने ट्रायंगल उनके पार्ट करने से हुए हैं उनका डबल कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 6 का डबल 12। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल क्या होगा 16, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 16। यानी कि आप यहाँ से समझ गए हो कि कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो उसमें
उसमें जितने पार्ट्स हमने किए हैं उनका डबल करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ओके, ट्रायंगल में आप समझे कि एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की है तो हम जितने पार्ट्स है प्लस करके निकालेंगे। 2 वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8, 3 वर्टेक्स से की है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 16। ओके, इसके बाद एक और टाइप बता रहा हूं जिसमें पिरामिड शेप में आपने फिगर्स देखी होंगी। देखिएगा एक फिगर मैं बना रहा हूं जिसमें पिरामिड शेप में ट्रायंगल्स बनी हुई है। ये एक फिगर है। अब यहां पे देखिएगा, आपको देखना है कि ये जो बेस है आपका, अच्छी ट्रिक है। अब इसको अगर आप काउंट करने लगोगे तो 5 to 10 मिनट्स आप लगा दोगे और हो सकता है कि फिर भी आपका गलत ही निकले। ओके, ये आपने बेस देखा। ओके, इस बेस पे ये जो बेस है ये कितने ट्रायंगल्स का है? 1 2 3 4। तो इस बेस पे कितने ट्रायंगल्स है? 4। यहाँ पे ये वर्टेक्स टच हो रहा है बाकी ट्रायंगल्स से, इनको हमें काउंट नहीं करना है, हमें काउंट करना है जितने ट्रायंगल्स का ये बेस है। तो कितने ट्रायंगल्स का बेस है ये? 4 ट्रायंगल्स का। आपको सिंपल लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4, राइट। अब 1 के सामने आपको लिखना है एज इट इज 1, राइट। इस 1 को नेक्स्ट नंबर में यानी कि 2 में हम ऐड कर देंगे। इसको 1 को 2 में ऐड किया 3, इस 3 को नेक्स्ट नंबर में यानी कि 3 में हम ऐड कर देंगे 6, 6 को हम नेक्स्ट नंबर यानी कि 4 में ऐड कर देंगे 10। ओके, अब ये जो नंबर्स आपने लिखे हैं यहाँ पे सम करके ऐड करके, इनका टोटल आप सम करोगे 20 आ रहा है, राइट। अब ये जो लास्ट नंबर था हमारा 4, ये जो लास्ट नंबर है 4, इसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है 10, यहां से हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ पिक। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा DPDP, यानी कि जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर आपके पास 4 है तो 4 से स्टार्ट किया, 4 के सामने जो नंबर लिखा वहां से स्टार्ट किया, ड्रॉ पिक, यानी कि लास्ट से स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करना है और ऐसे ही ऑल्टरनेट चलेगा, ड्रॉ पिक, यानी कि ये वाली जो आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब उस नंबर को हमें छोड़ना है, वापस से ऐड नहीं करना है। जहां पे P लिखा है यानी कि पिक करना है उस नंबर को, वापस से हमें जो 20 आया है सम, इस सम में हमें वापस से ऐड करना है 6 + 1 यानी कि टोटल 27। तो यहाँ पे जो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो कितनी है? 27 है। इस ट्रिक से अगर आप करोगे तो इस टाइप की फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको हार्डली 30 से 35 सेकंड लगेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल सा देखना है कि बेस पे कितने ट्रायंगल्स है। आपने देखा कि बेस पे 4 ट्रायंगल्स है, आपने लिखा 1 2 3 4, 1 के सामने 1 को नेक्स्ट नंबर में ऐड किया, 2 में ऐड किया, 2 के सामने लिखा 3 को नेक्स्ट नंबर 3 में ऐड किया और 3 के सामने क्या आ गया 6 को नेक्स्ट नंबर 4 में ऐड किया, सामने लिख दिया 10। ओके, अब ये हो गया इनका टोटल सम हो गया 20 और लास्ट नंबर यानी कि 4 के सामने था हमारा 10 से हमें स्टार्ट करना है ड्रॉ पिक। जो नंबर आपने पिक किया है जहां पे P लिखा है उनको वापस से इस टोटल सम में आपको ऐड कर देना है। ओके, यहाँ पे ऐड किया आपने, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 27 आ गई। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमने ट्रिक्स बताई है ये आपकी जनरली यूज हो जाती है, कोई भी आपकी फिगर हो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यही फिगर आपके एग्जाम में आएगी, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है उनमें इनका यूज हो जाएगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया, यहां से ये लाइन मैंने हटा दी है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि यहाँ पे बताइएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। अब आप तो कंफ्यूज हो गए कि जो ट्रिक आपको बता रहा है कि वहां पे अप्लाई नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ट्रायंगल ही नहीं है आपकी, राइट। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक लाइन लगा लोगे। अगर ये लाइन आपके पास होती तो आपको पता था कि हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो आपने जब ये लाइन लगाई तो यहाँ पे टोटल 4 हो गए, बेस में 4 ट्रायंगल्स हो गए। आपने सेम प्रोसेस अप्लाई किया, यहाँ से 27 आ गया, राइट। अब ये 27 तो आपका आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने ये लाइन तो अपने पास से लगाई है ना, क्वेश्चन में तो थी नहीं। अब आपको देखना है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इस लाइन के ड्रॉ करने से आपकी टोटल कितनी ट्रायंगल्स बनी है। इस लाइन को ड्रॉ करने से एक तो ट्रायंगल आपका ये बना है और एक ट्रायंगल आपका ये बना है। अब इन 2 ट्रायंगल्स के अलावा तो इस फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। इन 2 ट्रायंगल के अलावा इस लाइन को लगाने से और कोई बाकी ट्रायंगल नहीं बनी है, तो मींस
हम टोटल में से 2 माइनस कर देंगे, 25 ट्रायंगल्स है। मींस आप इस ट्रिक का यूज करके इस वाले एग्जांपल में भी आप कर सकते हो, यानी कि अगर नहीं दे रखी है तो आपने अपने पास से ड्रॉ कर दी, और उस लाइन के ड्रॉ करने से कितनी ट्रायंगल का डिफरेंस आया है वो ट्रायंगल हम माइनस कर देंगे इसमें, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी जहां से हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। कोई भी फिगर है उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम काउंट कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद एक टाइप और भी बची है इसकी, देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही ट्रायंगल है, ये स्ट्रेट लाइन होगी उसमें ध्यान रखना, और एक ट्रायंगल यहां पे है। अब आपने देखा ऊपर भी कुछ ट्रायंगल बनी हुई है और एक कॉमन बेस है, और इसकी नीचे की साइड भी कोई ट्रायंगल, कुछ ट्रायंगल्स बनी हुई है। तो यहां पे आपने किया 1 2 1 + 2 3, सिंपल सा लिखा। यहां पे किया 1 2 1 + 2 3। अब आपने बोला कि 6 ट्रायंगल्स हो गए, लेकिन इसमें 6 से ज्यादा है क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। मैंने बोला था कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक ट्रायंगल इन दोनों 1 1 को मर्ज करके भी एक ट्रायंगल बन गई है, और एक ट्रायंगल इन 2 2 को मर्ज करके बन गई है। यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे 2 ट्रायंगल्स, यानी कि 8 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 हो गए यहाँ पे, राइट। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन बेस है उसके बोथ साइड आपको चेक करना है कि कितने पार्ट्स हो रखे हैं। अब अपर साइड पे 2 पार्ट्स थे, लोअर साइड पे भी 2 पार्ट्स थे। अब आपको एक ट्रिक है क्या, बेसिकली जिस साइड मिनिमम पार्ट होते हैं उनको हमें ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये लाइन हो, अब यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए 1 2 3। अब 1 2 3 हम ऐड करेंगे तो ये हो गए 6। यहाँ पे कितने हो गए 1 + 2 3, 3 6 + 3 9। अब भी इसमें एक्स्ट्रा हम 2 ही ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि अपर साइड में हमारे 4 पार्ट्स है, लोअर साइड पे हमारे 2 पार्ट्स है। तो जिस साइड जो कॉमन बेस है उसके बोथ साइड हम चेक करेंगे, जिस साइड मिनिमम पार्ट है उनको हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 9 + 2 ये यहाँ पे टोटल हो गया 11, 9 + 2 11। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपकी कितनी हुई 11। आपको क्या देखना है कि बोथ साइड हम चेक करेंगे। अपर साइड पे आपने देखा एक ही वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ हो रही है, तो आपने जो फर्स्ट मैंने ट्रिक बताई नंबरिंग की ऐड कर दिया, सिंपल है। लोअर साइड पे आपने देखा नंबरिंग की ऐड कर दिया, सिंपल है, दोनों को ऐड किया। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि आपको देखना है कि जो कॉमन बेस है उसके अपर साइड और लोअर साइड दोनों में देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स कौन सी साइड है। अब जिस साइड मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट है उनको हम ऐड कर देंगे टोटल में, राइट। तो यहाँ पे जो सम आएगा वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएगा, राइट। तो ये कुछ टाइप थी, ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे आप इजीली टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, और किसी भी एग्जाम में आप अपना टाइम बचा सकते हो इनसे। ओके, वैसे रीजनिंग में अगर आप लॉजिकली आप इनको काउंट करने लगोगे तो हो सकता है कि आपका 3-4 क्वेश्चन में ही पूरा टाइम चला जाए, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रिक्स बताई जाती है और इन ट्रिक्स को आप अच्छे से देखें, समझें और इन पे प्रैक्टिस करें, राइट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।